नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहया लैलहु, पूरी रात जागते थे। वह अयक़ज़ अहलहु, और अपने बाल बच्चों को, घर वालों को, घर में रहने वाले उन लोगों को भी उठाते थे, उठो अल्लाह की इबादत करो। क्यों? दूसरी रिवायत के अंदर है कि रुब्बा कासियतिन फिद दुनिया आरियतुन फिल आखिरा, दुनिया के अंदर तो अभी कपड़े पहने हुए हो, लेकिन आखिरत के अंदर तुम्हारे कपड़े छीन लिए जाएंगे, नंगे बन जाओगे। उस नंगापन का इलाज ये है कि उठो तुम और उठ करके इबादत करो अल्लाह ताला की। ये हालत था। वशद्द मीज़ारहु, और अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो जाते थे, तैयारी, पूरी तैयारी के साथ आखिरी 10 दिन के अंदर अल्लाह के रसूल पूरे रमज़ान में तो इबादत करते थे, लेकिन आखिरी 10 दिन का इतना एहतमाम करते थे, रात भर जागते थे, 10 दिन रात भर जागते थे। हमारे असलाफ में से आपको मालूम है या नहीं, सीरतुल बुखारी के अंदर एक वाक़या नकल किया है हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, फतहुल बारी के हवाले से। उसके अंदर ये वाक़या है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिसका आज हम और आप और पूरी दुनिया नाम लेती है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह थे, और उनके मरने के बाद उनकी कब्र से खुशबू इस तरह से फैली थी कि सारे लोग ज़ियारत करने के लिए आते थे, एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके ले जाया करते थे। ये तो मुख्तसर हालत है। उनकी इबादत का तस्वुर आपको मालूम है, पूरे रमज़ानुल मुबारक के अंदर 41 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म करते थे। कई मरतबा? 41 मरतबा। आज हम और आप 1 मरतबा 2 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म करने के बाद सोचते हैं बहुत बड़ा पहाड़ पर हम चढ़ गए। नहीं मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ की शरह जो फतहुल बारी है उसके अंदर साफ मरकूम है, लिखा हुआ है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 41 मरतबा कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक में ख़त्म करते थे। कैसे ख़त्म करते थे? एक मरतबा तरावीह के अंदर ख़त्म करते थे, 30 दिन में 30 पारा पढ़ते थे, और हर 3 दिन में एक मरतबा रात को इशा के बाद, तरावी के बाद जो वक्त बचता था, उस वक्त से लेकर के सहरी के वक्त तक हर 3 दिन में एक मरतबा ख़त्म करते थे। कितना हो गया? 10 हो गया। 10 और 1 11 हो गया। और फजर की नमाज के बाद, अब बताइए कि सोते कब थे? फजर की नमाज के बाद से लेकर के इशा की नमाज तक रोज़ाना एक बार ख़त्म करते थे। 41 मरतबा करते थे। हिसाब समझ लीजिए, पूरे रमज़ान में अवाम के साथ जब तरावी पढ़ते थे तो पूरे रमज़ान में हर दिन हर रात तरावी की नमाज में एक पारा पढ़ते थे। 30 दिन में 30 पारा एक मरतबा ख़त्म होता था पूरे रमज़ान के अंदर। और सब जब घर चले जाते, कुछ बैठते, कुछ उनसे वाज नसीहत सुनते, तो इस किस्म की जब बात होती तो फिर तरावी के बाद से लेकर के सुबह सादिक तक हर 3 दिन में एक बार ख़त्म करते थे। तो 3 दिन में एक बार अगर ख़त्म किए तो 30 दिन में कितना हुआ? 10 बार हुआ। 30 दिन में 10 मरतबा ख़त्म हुआ। और फिर फजर की नमाज के बाद अल्लाह उनकी कब्र को कैसे नहीं गुले गुलजार बनाएगा। फिर इस फजर की नमाज के बाद बैठते थे और इशा पहुँचने तक और एक मरतबा करके ख़त्म करते थे। ये टोटल हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने गिनाया कि 41 मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद को रमज़ानुल मुबारक में ख़त्म करते थे। यही वजह है कि उनके मरने के बाद भी उनका नाम आज ज़िंदा है। यही वजह है कि उनके मरने के बाद अब उस वक्त के हाकिम ने उन पर बहुत सारी ज़्यादतियाँ की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के जब प्यारे हो गए और समरकंद के खरतंग के अंदर जब दफन किया गया तो दफन करने के बाद उनकी कब्र से खुशबू, मुश्क अंबर की खुशबुएँ इस तरह फैलनी शुरू हो गई कि सारे लोग मस्त हो गए कि आखिर बात क्या है, कहाँ की खुशबू है, कैसी खुशबू है। चुनांचे सब कोई कब्र की ज़ियारत करने के लिए आते और थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले जाते। जब हाकिम बुखारा को मालूम हुआ तो लोगों को पर पाबंदी लगा दी कि नहीं, यहाँ से कब्र की मिट्टी नहीं ले जा सकते। ये हालात थे हमारे असलाफ के।
ये हालात थे हमारे आइम्मा इकराम के, ये हालात थे हमारे बुज़ुर्गों के। और आज हम और आप क्या करते हैं कि 10 बजे और 10:30 बजे नमाज पढ़ाओगे मौलवी, कैसे तुम तो देखते हैं। तुम एक रात नहीं जाग सकते, 2 रात नहीं जाग सकते हो। अरे आंख बंद करने के बाद ऐसी नींद आएगी तुमको, ऐसे सोओगे कि तुम्हारे जिस्म को कीड़ा भी खा ले तो तुमको पता नहीं चलेगा। जरा अभी बेदार होकर के रहो, बेदार होने का वक्त है, तौबा और तहारत का वक्त है। आज हमारे सामने पानी का बादल मंडलाया हुआ है, लेकिन पानी नहीं हो रहा है। क्यों? वजह क्या है? यह हमारे बदआमाली की वजह से ये हो रहा है, हमारी बदआमाली की वजह से हो रहा है। नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व जब आदमी ज़कात देने को बंद कर दे, रोक दे, तो मुनउल कतर मिनस समाए, आसमान से बारिश के कतरे को अल्लाह ताला रोक देता है। वलौ लल बहाइम लम युमतर, इब्ने माजा की रिवायत है कि अगर चौपाए नहीं होते, दरिंदे शरिंदे परिंदे नहीं होते, तो ये इंसान के लिए अल्लाह ताला पानी नहीं बरसाता, उनके लिए पानी बरसाता है। उनकी वजह से, उनके रहम व करम की वजह से हमको पानी मिल रहा है पीने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया वलौ लल बहाइम, अगर चौपाए नहीं होते, लम युमतर, तो एक एक बूंद के लिए तरसा देता अल्लाह ताला। अपनी फितरत को चेंज करो, बदलो, अभी वक्त है। वक्त का मतलब क्या कि अभी मगरिब की तरफ से सूरज उठा नहीं है, जब उठ जाएगा तो वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले अपने आप को चेंज करो, तब्दील करो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता है जब तक कि आदमी अपने आप को न बदले। अपने आप को बदलिए और बदल करके तौबा व इस्तिग़फ़ार और अल्लाह के सामने इनाबत और रुजू और अल्लाह के सामने खुशू और खुजू के साथ फरियाद कीजिए। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम तर सहूलियात को मुहैया कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों को नेक अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और हम उन लोगों का एहतराम व इज़्ज़त करने की अल्लाह तबारक व तआला ढंग और सलीका सिखाए जो हकीकत में ताज़ीम के लायक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारी ख़ताओं को, हमारी लग़्ज़िशों को, हमारे अफ़वात व बकवास को अल्लाह तबारक व तआला अपने इस रमज़ान के तवस्सुत से हमें माफ़ फरमाए। इलाहुल आलमीन, हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं मौला, लेकिन तेरे ही बंदे हैं मौला, तो हमारी गुनाहों को माफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन, हम गुनाहगार तो हैं लेकिन तेरे ही बंदे हैं। कोई दूसरा जो गैर मोमिन होता है वो तो दूसरे के यहाँ जाकर के सट टिकता है, लेकिन हमारा तो तेरे अलावा कोई दूसरा गेट और रास्ता नहीं है। तेरा ही एक गेट और रास्ता है, तेरा, तुझी को हम माबूद और मसजूद समझते हैं मौला। तो हमारी गुनाहों को, हमारी ख़ताओं को तो दरगुजर फरमा दे। आमीन। बरकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिआयातिहि व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम।